हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एक तो हम बात करते हैं सितंबर की सैलरी के बारे में, और दूसरी आइए हम बात करते हैं कि जो 5th EMRS नेशनल कल्चरल लिटरेसी फेस्ट एंड जो कला उत्सव ऑर्गेनाइज हो रहा है वो फाइनली कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो किस स्टेट सोसाइटी द्वारा दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज उस पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है। तो आइए बात करते हैं इन दोनों टॉपिक्स पे आज अपने इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए सितंबर की जो सैलरी है ये जो आप कह सकते हो डिलेड प्रोसीजर है। मैं जानती हूँ बहुत लोग कह रहे थे कि भाई अगस्त की ही सैलरी मैम सितंबर पूरे होते होते तक, या फिर आप कह सकते हो कि अक्टूबर स्टार्ट होते होते तक 1 अक्टूबर तक हमें जो की है क्रेडिट हुई है हमारे अगस्त की सैलरी। तो मैम अब हम क्या उम्मीद करें, दुर्गा पूजा का समय है, दशहरा भी है, दिवाली भी आ रही है, मैम ये अक्टूबर की सैलरी हमें कब मिलेगी, इस पर कोई अपडेट दीजिए। देखिए अक्टूबर की जो सैलरी है कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत जल्दी आ जा रही है, लेकिन कंपैरेटिवली जो कि है हम उम्मीद रख सकते हैं कि अक्टूबर की सैलरी जो कि है हमें पहले जितने भी जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, जो भी वहाँ पे स्टाफ है, उनको कंपैरेटिवली अपने अकाउंट्स में पहले देखने को मिलेगी। वो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि देखिए जो सैलरी स्लिप बनाने की प्रक्रिया थी वो जो कि है 2 राज्यों में, एक तो तेलंगाना और एक तो आंध्र प्रदेश में, काफ़ी जल्दी शुरू कर दी गई थी। पहली चीज़ तो इसका मतलब है कि जो भी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स है, जो भी स्टेट सोसाइटी द्वारा वर्क आप कह सकते हो, जो भी स्टेट सोसाइटी द्वारा जितने भी कार्य को करके जो कि उनको अपने पार्ट पे नेस्ट को भेजना है, और फाइनली नेस्ट को जो कि सैलरी स्लिप बनाने के बाद सैलरी रिलीज करनी है, वो प्रक्रिया जो की है इस बार थोड़े रैपिडली, थोड़े स्पीडली जो की है आप कह सकते हो कैरी आउट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू जो पिछले महीने हमें देखने को मिला, या जो जून जुलाई की सैलरी में डिले हुआ था वो जो हमें देखने को मिला, उससे जो कि कंपैरेटिवली ये प्रक्रिया इस बार थोड़ी जल्दी शुरू कर दी गई है। जैसा मैंने बताया कि 2 स्टेट्स में जो की है सैलरी स्लिप जल्दी बन गई थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। साथ ही साथ 4 ऐसे भी राज्य हैं जहां पे कि सितंबर की सैलरी नेस्ट द्वारा क्रेडिट कर दी गई है। अब आप पूछोगे कि मैम वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ साथ आंध्र प्रदेश है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे सैलरी स्लिप भी बन गई थी सबसे पहले तेलंगाना के साथ साथ, है ना। तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। इन 4 राज्यों में जो की है सैलरी ऑलरेडी सितंबर की EMRS की जो सैलरी है वो क्रेडिट कर दी जा चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए आज आप देख सकते हो 4-5 मतलब 4 या 5 अक्टूबर तक ही जो की है आपको सैलरी अगर क्रेडिट होते हुए दिख रही है, अक्टूबर की जो लास्ट मंथ है ना, उसकी ही आपको जो की है नए मंथ की शुरुआत में ही सैलरी क्रेडिट होते हुए दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके साथ जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है वही सेम लाइंस को जो की है स्ट्रक्चराइज किया जा रहा है, वही सेम लाइंस को जो कि चैनलाइज किया जा रहा है EMRS में भी, ताकि जो EMRS के स्टाफ एंड एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी जो कि टाइमली सैलरी भेजी जा सके, उनके लिए भी जो कि टाइमली सैलरी रिलीज कर दी जा चुके। तो ये कंपेरेटिवली जो कि है एक आप कह सकते हो फास्ट प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत जल्दी आपको सारे ही स्टेट्स में सैलरी देखने को मिल जाएगी, पर कंपैरेटिवली ये प्रक्रिया जो कि इन्होंने पहले इस बार कंपैरेटिवली बहुत स्टार्टिंग से जो कि इन्होंने स्टार्ट कर दी है, और टाइमली जो कि हमें देखने को मिल सकती है सारे राज्यों में सारे EMRS कर्मचारियों की सैलरी क्रेडिट होते हुए। ये तो थी पहली टॉपिक, पहला जिस पे मैंने आपको कहा था कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है आज हमारे इस वीडियो का वो है कि भाई ये जो 5th नेशनल कल्चरल लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, फाइनली इस पे क्या डिस्कशन हुआ या क्या डिसीजन लिया गया, और कौन सा स्टेट सोसाइटी जो की है ये सब ऑर्गेनाइज करा रहा है, डेट्स क्या है ना, वेन्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ये जो 5th EMRS नेशनल कल्चरल लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव है ये जो की है भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए जो वेन्यू है वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा का ही फाइनलाइज किया गया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो की है वो वेन्यू जो की है, जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस मेंशन किया जा चुका है। अब आइए बात करते हैं डेट्स के बारे में।
देखिए इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो 11 नवंबर को जो कि है शुरू होगा और 12 नवंबर को जो कि है ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है। देखिए ये 150th जो बिरसा मुंडा जी हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेशन आप कह सकते हो, जो जयंती है बिरसा मुंडा जी की, उसको जो कि ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसीलिए जो कि है जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो 11 नवंबर का है और जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी है वो मॉर्निंग में 12 नवंबर को की जाएगी। जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो 15 नवंबर को ऑर्गेनाइज की जा रही है यहाँ पे फाइनली। तो देखिए डेट्स इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दी हैं। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने दे रखी है वो ये है कि जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज से ऑल अक्रॉस इंडिया EMRS से हम जानते हैं, तो जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे उड़ीसा स्टेट सोसाइटी ने ये रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप 8 अक्टूबर तक लेटेस्ट हमें एनेक्जर 1 में डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड एनेक्जर 2 में नोडल ऑफिसर्स के डिटेल्स मेंशन करके उन्होंने एक आईडी दे दी है और कहा है कि प्लीज़ आप इस आईडी पे जो कि है हमें भेज दे सारे डिटेल्स एनेक्जर 1 में जो पार्टिसिपेंट्स है उनके बारे में, और एनेक्जर 2 में जो नोडल ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करे डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज में उनके डिटेल्स मेंशन करके आपको जो गिवन मेल आईडी है उड़ीसा की है ना स्टेट सोसाइटी की, उस पे जो कि आपको फॉरवर्ड करना है। साथ ही साथ उन्होंने जो कि सीसी में नेस्ट की भी मेल आईडी मेंशन कर दी है, जहां पे कि आपको जब आप ये डिटेल्स भेज रहे हो उड़ीसा स्टेट सोसाइटी को तो वहां पे आपको सीसी में नेस्ट को भी ये मेल डाल देना है ताकि एक रिकॉर्ड सारी चीजों का उनके पास भी रहे। लेटेस्ट जो कि 8 अक्टूबर तक आपको ये सारी प्रक्रिया जो कि खत्म कर देनी है। अब वहां पे जो रिपोर्ट करने का टाइम है वो जो कि है कहा जा रहा है उड़ीसा स्टेट सोसाइटी द्वारा कि भाई जो भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज से आ रहे हैं भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा के इस 5th EMRS नेशनल कल्चरल लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव का पार्ट बनने, तो उनसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई आप 10 नवंबर तक ही जो कि है 10 नवंबर की इवनिंग तक ही रिपोर्ट कर दें वहाँ पे, एंड लेटेस्ट बाय 11th मॉर्निंग जो कि आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दें, क्योंकि 11 से ही देखिए इंट्रोडक्टरी सेशन शुरू है। 12 को जैसे मैंने बताया 12 नवंबर को आपकी ओपनिंग सेरेमनी है और फाइनली क्लोजिंग जो सेरेमनी है वो आपकी 15th को है। तो सारा डिटेल्स जो कि है आपको जो गिवन आईडी है उस पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे है इसका लिंक जो कि आपको हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको भेजना है और सीसी में जो कि है आपको नेस्ट को अटैच कर देना ताकि जो कि उनके पास भी सारी चीज़ों के रिकॉर्ड रहे। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स पे सितंबर की सैलरी हो, कहाँ सैलरी स्लिप पहले बनी है, किन राज्यों में जो कि है सैलरी भेज दी गई है सितंबर की, कैसे कंपैरेटिवली और मंथ से जो कि ज़्यादा स्पीडली प्रक्रिया ये चलाई जा रही है, और इसके साथ साथ जो कि है जो नेशनल कल्चरल लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसके बारे में भी जो कि सारे डिटेल्स मैंने अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से टाइमली आपको पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब EMRS क्लासेस and please stay tuned. Thank you.